नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो दोस्तों आज मार्केट ग्लोबल न्यूज़ और ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण हमारे मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग लिया और क्लोजिंग भी अच्छी खासी बढ़त के साथ हुआ। अगर तेज़ी के मेन कारण की बात करें तो अमेरिकी फेड की तरफ से आया बयान को मान सकते हैं। कल के मीटिंग में फेड में जो फैसला हुआ कि 2024 में फेड 3 बार रेट कट का फैसला लिया था, वो अभी भी उस पर कायम है और अमेरिकी जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। इन सब न्यूज़ के कारण कल अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी तेजी रही और अमेरिकी बाजार हाई रिकॉर्ड पे बंद हुआ। इसी का प्रभाव अपने मार्केट पर भी पड़ा और हमारे बाजार लगातार गिरावट के बाद आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ। दोस्तों तो एक बात निकल के आती है कि क्या अब मान लें कि यहाँ से मार्केट में तेजी जारी रहेगी? तो चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं, आते हैं निफ्टी के चार्ट में। दोस्तों निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 22,011 के लेवल पे। अब यहाँ देखिए आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट का हाई लगाया है 22,080 के आसपास, ठीक है। और नीचे आपका देखेंगे तो 21,935 के आसपास इसका लो है, ठीक है। तो मार्केट में आज दोनों साइड का मूवमेंट था और इस हिसाब से मार्केट अच्छा भी था। और देखिए ऊपरी साइड से टॉप बना के नीचे भी आया है, तो मार्केट अभी भी दोनों साइड मूवमेंट देने के लिए रेडी ही है। तो अपन ये जो आज का तेजी है तो इसका इफेक्ट अपन ग्लोबल न्यूज को ही मान सकते हैं। और यहाँ से अगर तेजी की बात करें, क्या मार्केट यहाँ से तेजी में चल पड़ा है, तो इसका जवाब यही होगा कि मार्केट में आज तो अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है। तो एक ही क्लोजिंग से हम मार्केट को ये अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड के लिए रेडी हो गया है। तो मार्केट के लिए कम से कम 2-3 दिन ऊपरी साइड पे क्लोजिंग मिलना जरूरी है। तो इसका क्लोजिंग जैसे 22,000 का लेवल है, अब यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग तो मिल गया है। अगर आप देखेंगे पिछला ट्रेडिंग सेशन में तो ये 22,000 को उतना रेस्पेक्ट नहीं किया है, कभी भी ये नीचे आता, कभी भी ऊपर चला जाता, ठीक है। तो इसके लिए अपना क्या करना है, पहला तो अपना को स्ट्रॉन्ग 22,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, ठीक है। मार्केट एक बार टेस्ट किया है लेकिन वहां जा नहीं पाया, उससे फिर नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पहला क्लोजिंग हो तो ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है 22,200, ठीक है, 22,200 के लेवल पे अपने को दूसरा क्लोजिंग चाहिए। अब ये दो यहाँ से सस्टेन कर ले मार्केट तो हम बोल सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रेडी हो रहा है। हाँ ठीक है, पहला कदम यहीं से ठीक है कि ऊपरी लेवल पे ये क्लोजिंग मिला है, तो अगला क्लोजिंग हमको 22,100, उसके बाद 22,200 चाहिए, ठीक है। अब नीचे की साइड आ जाए, मान के चलिए अब फिर से ये 22,000 के लेवल को तोड़ देगा तो फिर से ये जो गेप अप लिया है तो गेप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। आज तो न्यूज का इफेक्ट था, कल शायद 1-2 दिन और कल भी रह सकता है, लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट फिर भी किसी ग्लोबल न्यूज के कारण खराब हुआ तो फिर से ये लेवल दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे की ओर रास्ता बना चुका है, ठीक है। तो पिछला अपना है सपोर्ट 21,850 और 21,800, तो ये दोनों लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है। मार्केट फिर से घूम के यहाँ आ सकता है, गेप फिल कर सकता है एक बार। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 46,684 पे, ये 377 पॉइंट का बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। तो इसमें भी अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है, ये भी गैप फिल नहीं किया है हमारे दोस्तों, ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए ऊपरी साइड में ये कहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया है, 46,990, एग्जैक्ट 47,000 मतलब के पास ये वापिस आ गया है नीचे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल में एग्जैक्ट 47,000 के ऊपरी लेवल पे क्लोज मिलना जरूरी है अगर हम तेजी की बात करें तो, ठीक है। तो अभी भी उसके नीचे क्लोजिंग मिला है और ये गैप फिल करने के लिए छोड़ दिया है। तो आज तो ठीक है, अच्छा खासा एक बहुत दिन बाद ये मार्केट में जोश आया है, नहीं तो दोनों साइड घूम के बीचों बीच क्लोजिंग मिल जाता था। तो 100 निफ्टी में 100-150 पॉइंट हो गया और इसमें 300 पॉइंट का अच्छा खासा क्लोजिंग मिला है बढ़त के साथ, ठीक है। तो अब नीचे के लेवल में आपको रास्ता जो बना के छोड़ा है, तो आपका क्या हो गया, 46,300 का सपोर्ट है अच्छा खासा, उसके बाद आपका 46,000, ठीक है। तो नीचे की साइड ये दो लेवल को ध्यान में रखना है, मार्केट घूम के आएगा तो इसी लेवल पे आ सकता है, ठीक है। ऊपरी साइड में हमको क्लोजिंग चाहिए 47,000 पे, उसके बाद 47,200 के लेवल पे। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट दिख रहा है 47,200 के आसपास। पहले मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता था, यहीं से घूम जाता था। कल के लिए गैप डाउन ओपनिंग हो तो अपने को यही देखना है कि 46,500 के नीचे ना जाए, ठीक। और ऊपरी लेवल पे आप बात करेंगे तो यही रेजिस्टेंस लेवल अपना होगा 47,000 का, ठीक है। यहाँ से 300 पॉइंट लगभग दूर है, तो यहाँ से एक बार मार्केट का बिहेवियर देखना है। अगर ये इसको पार करके ऊपर टिक जाए तब अपने को व्यू यही बनाना है, लेकिन कल के क्लोजिंग भी हमको पॉजिटिव में चाहिए। तो कुल मिला के 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अब तेजी के लिए रेडी है मार्केट, ठीक है। अगर आज तो अच्छा खासा ओपनिंग दे दिया है, ओपनिंग देने के बाद क्लोजिंग भी अच्छा दे दिया है, उसी तरह से अगर कल भी जहां भी ओपनिंग दे क्लोजिंग, आपका क्लोजिंग पॉजिटिव होना चाहिए और 47,000 के ऊपर आ जाए तो और बहुत बढ़िया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं से मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया है। और नीचे जो सपोर्ट लिया है ये आपका लिया है लगभग 46,550 के आसपास। तो यही देखना है कि कल के दिन में 46,550 और 500 का लेवल ये ना टूटे, ठीक है। तो नीचे की ओर सपोर्ट ये रहेगा और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 47,000।
ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फिनिफ्टी में। दोस्तों फिनिफ्टी का क्लोजिंग मिला है 20,714 पे। क्लोजिंग की बात करें तो ये जो अभी तक का अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका 20,650 से 20,700 ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिला है। रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर सस्टेन कर लिया है, अच्छी बात है। अब अगर उसके बाद का रेजिस्टेंस देखें ऊपरी साइड में तो ये 20,800 का है। 20 कल का क्लोजिंग हमको 20,800 के ऊपर मिल जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगा, फिनिफ्टी के लिए। अब यहाँ देखिए नीचे की साइड में आज का लो ये लगभग बनाया है 20,650, क्योंकि यहाँ से गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इसको तोड़ा नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ आया है और फिर से ऊपर निकल गया है, मतलब ये 650 को अब रेस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट जोन की मान के। ओके, अब कल के ओपनिंग जहां भी हो, अगर यहाँ इसके ऊपर की बात करें 650 के ऊपर ओपनिंग मिलता है तो फिर से कल को हमको यही देखना है कि ये लेवल टूटे ना। ठीक है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर इस लेवल को तोड़ देता है, अगर नीचे काम करता है तो 20,550 और 500 का लेवल को ध्यान में रखना है, यहाँ कैसे बिहेवियर कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आके फिर से इसके ऊपर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर 20,650 का लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता ऊपर की साइड तो मार्केट फिर से ये वीक हो जाएगा। ओके, ऊपर की साइड की ओर अपन बात करें क्लोजिंग का तो पहला तो 20,800 के ऊपर क्लोजिंग मिले, उसके बाद का टारगेट होगा 20,900 और 21,000। और नीचे की साइड अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाए, पहला वही टारगेट होगा गैप फिल करने का 20,550 और दूसरा हो गया 20,450। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर और नीचे का दोनों का ये टारगेट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।